कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। एक शिक्षाप्रद कहानी। अर्जुन और अनीता भाई बहन थे। अर्जुन 13 साल का था और उसकी बहन 22 साल की। दोनों में 9 साल का फर्क था। एक दिन अर्जुन अपने पापा से कहता है, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन अनीता की सगाई कुछ दिन पहले ही एक अच्छे घर में तय हुई थी। शंकर लाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोल रहे थे कि दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से अच्छा लड़का मिला है। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा ना हो कि मैं पूरी न कर पाऊँ। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर दहेज को लेकर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई थी। खैर, अगले दिन अनीता के सास ससुर आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद अनीता के होने वाले ससुर ने अनीता के पिता से कहा, शंकर लाल जी, अब काम की बात हो जाए। शंकर लाल जी के दिल की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप आदेश करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी शंकर लाल जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, शंकर लाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। शंकर लाल जी हाथ जोड़ते हुए नमी आंखों से बोले, जी बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको पूरा करने की। समधी जी ने धीरे से शंकर लाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़े देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है। पर कर्ज लेकर आप 1 रुपये भी दहेज मुझे मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबाकर आएगी, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दुगुना कर देगी। शंकर लाल जी हैरान हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़के के पिता को गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अनीता के ससुर जैसे लोगों की ही ज़रूरत हमारे समाज को है। क्योंकि दहेज की बेड़ियों ने हमारे समाज को इस तरह जकड़ा हुआ है कि कोई भी बाप बेटी पैदा करने से डरता है। इसलिए नहीं कि उसे बेटियां पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि बेटियों के लिए अच्छे घर परिवार ढूंढने के लिए उनके पास देने को दहेज नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।